मेन्यू बनाने आ गए, प्राइमरी मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू। इस थीम में 2 मेन्यू थे, 2 थे। अब जब आप प्रीमियम थीम लोगे उसमें मेन्यू बनाने के और तरीके होते हैं, हम ये चीज़ यूज़ ना करें, उसमें और चीज़ तरीके होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 मेन्यू आपके ये बन गए, ठीक है, समझ आ गई मेन्यू की भाई। अब हमने क्या करना है, मेन्यू में वापस आना है। मेन्यू के हम थोड़ा सा डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये था मेरा मेन्यू बना, ठीक है, ये मेन्यू बना। यहाँ पे मैंने होम का एक लिंक लगाना है, URL यहाँ से करता हूँ होम, तो यहाँ पे अब मेरा ये होम का लिंक लग गया। ये कस्टम लिंक लगा, किसी को यहाँ से ऐड किया तो मेन्यू किया ना, ठीक है। यहाँ पे अब क्या है, ये भी कस्टम लिंक लगा है, इसको भी छोड़ दो फिलहाल, मैं बताता हूँ। ये पेज पे लिखा आ रहा है, ये कस्टम लिंक है। यहाँ तक समझ आ गई जी सबको, ठीक है। यहाँ पे पेजेस से हम क्या करते हैं, जो हमने पेजेस बनाए हैं हम वो मेन्यू में अपनी मर्जी से लगा लेते हैं, लेकिन फिर बाद में यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन तो हमने उधर पेजेस में बनाया था। यहाँ पे क्या हुआ कि हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके वो रखने पड़े, ठीक है, और फिर रिलेशन बना। अब आज यहाँ पे एक छोटी सी नई चीज सिखाता हूँ आपको। अभी देखो हमारा यहाँ पे कहाँ गया, एक्सप्लोर के पेज पे क्लिक करो तो वो इटसेल्फ एक पेज है, खुल गया ना, पेज खुल गया, ये देखो पेज खुल गया। लेकिन हमने यहाँ पर तो ये वैसे ही बनाया हुआ है, हमने यहाँ पे ये लिंक, हम चाहते हैं कि जब यूजर आए वो इस पे क्लिक भी करे तो कुछ भी ओपन ना हो, ठीक है। ये तो हमने अपने स्ट्रक्चर के लिए सिर्फ एक बनाया था, पीछे पेजेस में एक स्ट्रक्चर बनाया था कि हमें पता चल जाए कि ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है इनके, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको जो है सही करना है। अच्छा जी, आप क्लाइंट की डिमांड, हमारी डिमांड है कि हमने इसके पीछे हैश लिंक लगा रहे हैं, तो मतलब कुछ भी क्लिक करें तो वो ओपन ना हो, ठीक है। यहाँ पे आपके 2 चीजें आ रही होती हैं, आज हम पढ़ेंगे कस्टम लिंक। कस्टम लिंक्स क्या होता है, एक पेज है और एक आपका कस्टम लिंक है। हम कस्टम लिंक को पढ़ते हैं। कस्टम लिंक ये है कि सपोज आपने यहाँ पे कोई फेसबुक का लिंक लगाना है, आप चाहते हो फेसबुक लिखा है और पीछे फेसबुक का एड्रेस हो, वो क्लिक करो तो फेसबुक खुल जाए। गूगल का लिंक लगाना है, गूगल लिखा है और गूगल पे क्लिक करो, गूगल खुल जाए। यहाँ पे लाइक ये देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ google.com, ठीक है। URL देनी है, सॉरी, ये लिंक टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट में आपने देना नाम देना है और यहाँ पे आपने URL देनी है। URL यहाँ से डाले थे google.com, आपकी आ गई। इस लिंक को कॉपी कर लो, हमारी लिंक सिर्फ हमें यहाँ पर चाहिए बस, ये एक्स्ट्रा था। google.com लग गया। अब हमने ये कस्टम लिंक बनाया है, यहाँ पे हमने क्या दिया URL, यहाँ पे हमने क्या दिया टाइटल। अब ऐड टू मेन्यू करो, चाहे किसी मेन्यू पे लगा लो, ऊपर लगा लो, बॉटम लगा लो, या आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे क्लिक करके ये देखो गूगल लग गया। अब इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या खुल जाएगी, गूगल खुल जाएगी, ये देखो क्लिक करूंगा यहाँ पे आपकी गूगल। अब हमने क्या करना है जी, हमारी डिमांड है कि हमने ये चीज को खत्म करना है। एक्सप्लोर इट्स पेज नहीं बनाना, एक छोटा सा लिंक लेगा ऑप्शन। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कस्टम लिंक बना लेते हैं उसी टाइटल से, या टाइटल चेंज कर लो आपकी मर्जी। हम यहाँ पे एक हैश लगा लेते हैं, अगर कोई भी लिंक ना लगाना हो तो हम हैश यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं नाम दे देते हैं एक्सप्लोर। एक्सप्लोर दिया, इसको ऐड टू मेन्यू दिया। अभी फिलहाल यहीं पे लगाया, अभी देखो यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे ये देखो अब लग गया एक्सप्लोर का। अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, ऊपर है शायद। अब हमने यही चीज करनी है कि वो वाले समझ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। देखो बहुत आसान तरीका है, वो आपको एक एक पेज उठा के इसके नीचे लगाना पड़ना है। तो आप क्या करो, एक्सप्लोर को ऊपर ले जाओ, जो ये वाला एक्सप्लोर है इसको ड्रैग करके इसके नीचे ले आओ, इसके नीचे ले आओ, और यहाँ से इसको, इस वाले एक्सप्लोर को रिमूव कर दो, तो ये आपका इसके अंदर लग गया। अब ये देखो यहाँ पे क्लिक करके, अब ये देखो आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। ये कस्टम लिंक का फायदा है। कस्टम लिंक में आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक मैंने ये
गूगल का बनाया था। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हैश, यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ कॉन्टैक्ट पेज का क्या है लिंक हो गया, कॉन्टैक्ट लगाया ही मैं लगाता हूँ। अच्छा कॉन्टैक्ट का स्कोर मैं यहाँ पे लिंक लगा देता हूँ। वो मैंने पेज नहीं बनाया, चलो छोड़ो। अच्छा सपोज यहाँ पे मैं कोई भी लिंक दे देता हूँ, हैश ही लगा देता हूँ। आप कह रहे हो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर दिखाना है, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दिखा दो, ठीक है, ये सेव करो। कस्टम लिंक में आप कुछ भी कर सकते हो। मैं कस्टम लिंक में आपको अब एक टास्क दूंगा, ये देखो मोबाइल नंबर लिखा दिया, ठीक है, समझ आई यहाँ तक। इसी तरह ये कस्टम लिंक यहाँ तक समझ आ गई। आप कस्टम लिंक में कोई भी लिंक लगा के लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये कस्टम लिंक क्यों लगा है? कस्टम लिंक ये खुद ही होम का उसने बाय डिफॉल्ट वर्ल्ड का खुद ही उसने बना दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी होम का पेज नहीं बना हुआ था। जब हमारा होम का पेज बना होगा ना, यहाँ पे ये देखो हम बना लेते हैं, होम पेज बना लेते हैं। यहाँ देखो मेरा होम पेज नहीं बना हुआ, तो वो नहीं बना हुआ इसलिए यहाँ पे पेजेस में होम नहीं दिखा रहा। जो दिखा रहा है वो कस्टम लिंक बाय डिफॉल्ट है, ये बाय डिफॉल्ट आता है, ठीक है। लेकिन जब आपका होम पेज में वो पेजेस में होम बना होगा ना, वो यहाँ आ जाएगा आपका, फिर ये कस्टम लिंक नहीं लगा होगा। बात फिर कोई सपोज यहाँ पे मेरा भी होम पेज नहीं बना हुआ, देखो यहाँ नहीं बना हुआ, तो वर्ल्ड प्रेस के अंदर पेजेस के अंदर बाय डिफॉल्ट उसने पहला होम दिखाया, ये बाय डिफॉल्ट उसने दिखा दिया। अभी हमारा होम पेज नहीं बना हुआ। लेकिन अगर हम होम पेज बना दें, सपोज यहाँ पे मैं बना ही देता हूँ, चलो आपको समझ आ गई। मैंने यहाँ पे होम बना लिया पेज, होम बना लिया, कंप्लीट डिफॉल्ट है, 1 कर देते हैं चलो, और इसको हम सेव करते हैं। अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ मेन्यू को, अब ऑल पेजेस पे आओ, होम आ रहा है, अब इस पे क्लिक करो। ये कस्टम लिंक क्यों आया? कस्टम लिंक नहीं आती, ये आ रही है, देखो एक होम ऊपर बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ये हमारा पेज वाला होम आ गया, समझ आई। वो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में कस्टम लिंक का उसने बनाया हुआ था। अब हमने क्या करना है, हमने इस होम को ऐड करा देना। इसको ऐड कराओ आप, इसको तो पे लेगा, और ये जो बाय डिफॉल्ट आया था इसको हम रिमूव कर। अब ये देखो ये पेज है, लिंक नहीं, ठीक है, समझ आई बात की। वो पेज नहीं बनाया था, तो वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट होम आ रहा था, वो लगा दिया था हमने। अब देखो यहाँ पे, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो होम पेज खुल जाएगा मेरा, यहाँ पे कोई डाटा नहीं, समझ आई यहाँ पे। अच्छा ये जो अब ये हाँ, ये स्लाइडर की सेटिंग में जाओ, ये थीम सेटिंग के अंदर है, ये थीम सेटिंग इसके अंदर वो वहाँ पे है मेन्यू, टॉप मेन्यू और बॉटम मेन्यू के उसने दिया हुआ है कि दिखाना है कि नहीं दिखाना है, उसको वहाँ पे देखो। ये आ रहा है ना कि इसने दिया हुआ कि इसके नीचे आइटम्स हैं, ये देखो इस पर हम लेके जाते हैं, जब क्या हो गया ये देखो, वो नीचे बता रहा है कि इसके अंदर ये चीज़ें हैं, वो इनका ये एरो नहीं आ रहा। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गई कस्टम लिंक की, यहाँ तक समझ। अब कस्टम लिंक में हमने यहाँ पे पहले क्या लगाया था, गूगल लगाया था, ठीक है, गूगल लगाया था, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। लेकिन वो क्या कर रहा था, हमारी ही वेबसाइट पे ओपन कर रहा था। हम कह रहे हैं कि वो क्लिक करें तो न्यू वेबसाइट पे खुले, हाँ न्यू टैब पे ओपन हो। मेरे लैपटॉप में तो याद है हेल्ड हो रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो यहीं खोल देगा। हमने क्या करना है कि इसको न्यू पेज पे दिखाना है। कोई भी थर्ड पार्टी कोई हो ना, मतलब कोई वेबसाइट खुलानी है तो दूसरी साइड पे, वो हमेशा न्यू टैब में खुलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नीचे आ रहा होगा, इस पे क्लिक करोगे तो ये नीचे आपको दे रहा होगा ओपन लिंक इन न्यू टैब, इस पे टिक करके आप सेव कर दोगे, वो आपकी न्यू टैब पे ओपन हो जाएगी। यहाँ तक सबको समझ आई? बहुत है इतना, मुझे लग रहा है बहुत नींद भी आ रही है, ठीक है।